लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। देखिए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये तो हर आयोग का है कि जो भी आयोग रिजल्ट देती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट होता है, ये परंपरा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जो महत्वपूर्ण बातें निकली 4-5 बातें हैं, मैं बता देना चाहता हूँ क्रम से। सबसे पहली बात कि आज ही 6 to 8 साइंस का मैथ का रिजल्ट आने की संभावना है। आज रात तक हो सकता है आ जाए, नहीं तो कल तो श्योर आ जाएगा। और प्रधानाध्यापक का रिजल्ट भी आज आने की संभावना है। और कल्याण विभाग में जो 250 सीटें थी उनका रिजल्ट भी आज ही जारी होने की पूरी संभावना लग रहा है। नहीं तो कल तो श्योर आएगा, लेकिन आज भी संभावना है कि रिजल्ट आ सकता है। एक तो ये है। दूसरा, उन्होंने हिंदी क्वालिफाइंग को क्यों हटाया, इस पर उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि हिंदी के प्रश्न इतने कठिन पूछ लिए गए कि हिंदी के लोग को भी करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कहा कि हम लोग भी करें तो हम लोग को भी दिक्कत हो जाएगी। और इतना कठिन पूछ लिया गया रैंडम, और इस वजह से हमने उस पेपर को क्वालिफाइंग हटा दिया, क्योंकि वो टफ पेपर बन गया गलती से। इस कारण से हमने उसको क्वालिफाइंग नेचर को हटा दिया। एक दूसरा ये। तीसरा, उनका जो महत्वपूर्ण बात था प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो था कि हिंदी में पढ़ाई होती है, प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में होती है। मातृभाषा मतलब हिंदी नहीं, अंगिका भी होता है, भोजपुरी भी होती है, मगधी भी होती है। ऐसा अनुच्छेद 350 का संविधान का है, वो कहता है कि प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में होनी चाहिए। सेम बात अतुल प्रसाद सर ने भी दोहराया है कि प्राइमरी एजुकेशन में तो चलेगा, उर्दू बांग्ला सब चलेगा, लेकिन 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ ये हिंदी में ही पढ़ाने का प्रोविज़न है। ऐसे में जो लोग कह रहे थे कि हमको बांग्ला में पेपर मिलता है, उर्दू में पेपर मिलता है, हम कैसे दे देते? जो प्रोविज़न है उसके अनुसार देंगे। एक जो सबसे बड़ी बात थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो था मल्टीपल रिजल्ट, कि बच्चे ट्विटर पर भी ट्रेंड कराया था कि नहीं आना चाहिए, उससे सीटें खाली रह जाती हैं और सही लोगों को नहीं मिल पाता। लेकिन अतुल प्रसाद सर ने बिल्कुल सही बात कही है। उन्होंने कहा कि जब हम अलग अलग फॉर्म भरवाए, परीक्षा फ़ी भी अलग अलग लिए, एक आदमी 3 जगह एलिजिबल है और तीनों जगह उसने फॉर्म भरा, परीक्षा फ़ी दिया, परीक्षा दिया, तो उनका अधिकार है तीनों जगह रिजल्ट लेने का। ये बाद में उनकी चॉइस है वो कहाँ ज्वाइन करें ना करें। इसलिए मेरे साथ ये संभव ही नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू इशू सिंगल रिजल्ट इशू करना पॉसिबल नहीं है। ये कहा उन्होंने, सब देना ही पड़ेगा, उनका राइट है, वो हम नहीं छीन सकते राइट, ये उन्होंने कहा। और चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है, कुछ लोगों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं इसीलिए अतुल प्रसाद सर का मैं फ़ैन हूँ, मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ और मैं उनका फ़ैन हूँ। रियल में बेहतरीन काम उन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात कि एक व्यक्ति की बात सुन के उसका जवाब देते हैं सर। तो सर, कई लोग आरोप लगा रहे थे कि मेरा 39 मार्क्स गया है कट ऑफ और मेरा 43 मेरा रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने पूरा गणित के साथ समझाया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखिए 40% जनरल का क्वालिफाइंग मार्क्स है। क्वालिफाइंग मतलब पास मार्क्स, वो रहेगा, उस 40% लाएंगे तभी कट ऑफ की बात करेंगे हम। क्या कट ऑफ गया इस पर बात हम करेंगे, 40% रहेगा तब कट ऑफ 39 गया कि 43, ऐसा मतलब नहीं है। तो यदि 120 प्रश्न है और 40% लेते हैं तो बच्चों को 48 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है पास होने के लिए, कट ऑफ के लिए नहीं। पास होने के लिए तो आप अगर कट ऑफ 39 भी गया और आपका 43 गया, 45 भी रहता, 47 रहता, 47.5 रहता, तब भी आप रिजल्ट के भागी नहीं थे, क्योंकि 48 मार्क्स पासिंग है। कट ऑफ तो पहले पासिंग पे हम लोग देखेंगे, पास कर जाएंगे तब देखेंगे कट ऑफ है कि नहीं। तो इधर डाउट क्लियर हो गया, ये है क्लियर हो गया। जो लोगों ने कहा कि भैया हमारा इतना था उतना नहीं हुआ, बहुत सारे लोग के इसी मामला को समझे नहीं और केस कर चुके हैं। हाँ, तो ये तो मालूम आज बहुत बेहतरीन तरीके से सर ने समझा दिया। तो ये मूलभूत 4 पॉइंट था जो इस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का था। और आज रात तक 6 to 8 साइंस में ध्यान रहे। और प्रधानाध्यापक और कल्याण विभाग का 250 जो प्राइमरी टीचर उसका रिजल्ट आएगा। और उन्होंने कहा है कि 90 रिजल्ट आएगा। टोटल कितने रिजल्ट जारी करने? 90 की, क्योंकि 32 सब्जेक्ट अकेले 10+2 में है, 9-10 में कई सब्जेक्ट है, तो ऐसे सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट आएगा। तो ऐसे 90 रिजल्ट तो हम परफेक्शन के साथ रिजल्ट जारी करना चाहते हैं, जल्दीबाजी नहीं करना चाहते, तो थोड़ा टाइम लगेगा। बारी बारी से हम 10 दिन में सारे रिजल्ट दे देंगे। तो अभी आज 6 to 8 का कहा है उनका, इसी क्रम में हम लोग 9-10 देंगे, फिर 11-12 देंगे और सबसे लास्ट में हम प्राइमरी का देंगे। लास्ट में प्राइमरी करेंगे ये कहा। हम अब बात करते हैं NIOS वाला। NIOS वाला क्या होगा? NIOS के लिए तो साफ नोटिस जारी हो गया। शिक्षा विभाग ने जो निर्देश दिया आयोग का, उसके आधार पर नोटिस जारी किया गया। उसमें उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है और NCT का जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट है DLED करने के लिए 2 साल, लेकिन आपने 18 महीने का किया है। तो NCT का फॉर्मेट में आप फिट नहीं बैठते, तो हम NCT के साथ जाएंगे। और NCT के साथ जाने का मतलब हुआ कि NIOS का रिजल्ट नहीं आएगा, वो बाहर हो गए। लेकिन जब NIOS से लोग डिग्री कर रहे होंगे 18 महीने के, तो उस समय ये पहले अगर रूल रेगुलेशन आ जाता तो लोग डिग्री भी नहीं करते। रूल रेगुलेशन की बात नहीं थी। वो जो 18 महीने का DLED की व्यवस्था जो की गई थी, लोगों ने कर लिया, ये लोग गलती थी। क्योंकि उसमें साफ मेंशन था कि 17 से पहले जो लोग कहीं सरकारी शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे और ट्रेंड नहीं थे,
उनके लिए NIOS का 18 महीने DLED का प्रोविज़न कर दिया गया और उनके लिए किया गया, पर सब लोग उसमें जाके कर लिए। तो ये तो आम लोगों की था भाई कि जब आया है सरकारी शिक्षक के लिए, जो 17 से पहले कहीं पढ़ा रहे थे उनके लिए था 17 से 19 का DLED। अब उसमें सभी लोग कर लिए DLED प्राइवेट स्कूल का रेफरेंस दे करके, तो उसमें कमी किसकी थी? बात यहाँ है कि जल्दी में कम जो भी जिस कारण से भी सुविधाजनक लगा हो कर लिया लोगों ने। लेकिन अभी हम लोग देखिए, हम न तो NIOS के अंदर करने वाले हैं न बाहर। जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होगा वही सबको मानना होगा, NCT का गाइडलाइन सबको मानना होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे कहने से, आपके कहने से कुछ होना नहीं है। तो नहीं, NIOS फाइनली मान लीजिए रिजल्ट उनका नहीं आएगा। अब लास्ट सवाल ये करते हैं कि हिंदी को तो 0 कर दिया गया, तो इसका मतलब कट ऑफ में तो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। हिंदी को 0 नहीं किया गया है, प्राइमरी में हिंदी का मार्क्स जोड़ के आएगा। बिल्कुल, आप मान के चलिए कि 6 to 8 में NIOS बाहर हो जाएगा। तो NIOS बाहर होगा, केवल हिंदी को शून्य करता तो 6 to 8 में कट ऑफ बढ़ जाता, घटता नहीं। लेकिन NIOS हटाया है, इसलिए 6 to 8 में कट ऑफ 1-2 नंबर जो मैंने बताया है वो बढ़ेगा नहीं, घटेगा NIOS हटने के बाद। अब प्राइमरी में तो बहुत ज़्यादा घटेगा, 5-7 नंबर हर कैटेगरी में नीचे आएगा कट ऑफ। एक बार लास्ट जनरल का बता देता हूँ सभी क्लास का। जनरल का कट ऑफ प्राइमरी में मुझे लगता है 70 ±2 जा सकता है। लेकिन अब तो कल 5 रिजल्ट ही आ जाएगा, आज कट ऑफ जानने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जान के रिजल्ट 2 घंटे के लिए मेरे से वक्तव्य लेके क्या करना है, हमको लग भी जाएगा। तो 70 ±2 रह सकता है मुझे लगता है। अब फिर भी बताऊँ, ये हमारा अनुमानित है, असली कट ऑफ तो आयोग बनाएगा। 70 ±80 बताया था, पर अब 70 ±2 प्राइमरी में होगा। 6 to 8 की बात करें तो अगर बात करते हैं जनरल, ये आप बात करते हैं सोशल साइंस का, तो सोशल साइंस का कट ऑफ मैं बताया था 75 ±2, जो कि अब बढ़ेगा 78 ±2 जा सकता है। और लड़कियों का कट ऑफ की बात करेंगे तो जा सकता है मुझे लगता है कि 70 +-2। ठीक है। अगर बात करते हैं आप साइंस का, तो साइंस में कट ऑफ पहले भी कम जाना था, पर तो NIOS हटने के बाद हो सकता है 60-62 +-2 और 55 +-2 लड़कियों का रह सकता है। यदि बात करते हैं आप भाषा का, तो भाषा में चूँकि लड़के भाषा में तो फेल होंगे नहीं, पर NIOS का असर पड़ेगा, तो इसलिए उनका भी 80 +-2 बताया था, जो कि अब उनका भी 75 +-2 के आसपास बॉयज और 70 +-2 गर्ल्स रह सकता है। 9-10 में भाषा हटने से बढ़ेगा मेरिट। यानी सोशल साइंस की बात करें, ओवरऑल सोशल साइंस की बात करें, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि इसमें भी 78 +-2 बॉयज और 70 +-2 गर्ल्स। साइंस की बात करें तो साइंस और मैथ यहाँ भी टफ था, 6 to 8 से थोड़ा ईजी था लेकिन टफ था। फिर भी तो यहाँ भी मेरिट बढ़ेगा। 65 बताया था मैंने जनरल का, यहाँ भी मान लीजिए 68 +-2 और गर्ल्स 63 +-2 रह सकता है। और बात करें आप भाषा की, तो भाषा में यहाँ भी 80 बताया था आपको। भाषा की अर्हता खत्म होने के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर 80 बताया था, तो मान के चलिए कि 75 +-2 और 70 +-2 रह सकता है। 11-12 में बताना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर सोशियोलॉजी है, फिलोसफी है, इकोनॉमिक्स है, थोड़ा मुश्किल है, इसलिए वहाँ पर रहने देते हैं। तो सर मैं कहना चाहता हूँ, थैंक यू अतुल सर, थैंक यू आयोग, थैंक यू अतुल सर, कि आपने इतना सभी बच्चों का डाउट आपने क्लियर कर दिया कट ऑफ वाले में, हर मामले में। इसलिए थैंक यू सो मच सर। और बस बेहतर काम हो रहा है। बच्चे को शुभकामना देना चाहते हैं कि इनका रिजल्ट आ जाए, वो ज़्यादा अपना DV पे लग जाए, ज़्यादा उसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, DV करवाएं। और जो लड़के का रिजल्ट ना है वो हतोत्साहित भी ना हो, क्योंकि TRE 3 तुरंत प्रोसेसिंग में है, आ जाएगा। अब तो कितना बेहतर हो गया सर कि टाइम फिक्स हो गया कब वैकेंसी आएगी, हर साल आएगी, एकदम फिक्स हो गया। इसलिए रोने का समय नहीं है। 2 दिन अगर आप दिक्कत होता है तो 2 दिन में अपने आप को मेंटेन कीजिए, आप पढ़ाई पे लग जाइए। हमारी शुभकामना है कि ऐसा करने की नौबत ना आए, आप रिजल्ट में शामिल हो जाएं, ये हमारी शुभकामना है। भगवान से प्रार्थना है कि आपका रिजल्ट हो जाए। चलिए, लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।